यूपी उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति के बंटवारे को लेकर हाल ही में दोनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के बीच एक बैठक हुई थी। वहीं सिंचाई मंत्री सतपाल महाराज ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच परिसंपत्ति बंटवारे को लेकर हुई बैठक ऐतिहासिक रही। इसके बाद 2 दर्जन सिंचाई की नहरों का नियंत्रण उत्तराखंड को मिल गया है। सतपाल महाराज ने बताया कि कई सालों से लंबित परिसंपत्तियों के मामले में उत्तराखंड को एक बड़ी सफलता मिली है। उधम सिंह नगर की 20 और हरिद्वार की 4 नहरों समेत कुल 24 नहरों का अधिकार उत्तराखंड को हस्तांतरित करने के आदेश जारी हो गया है। उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की उत्तराखंड में स्थित परिसंपत्तियों में उत्तराखंड को 50% अंश दिया जाएगा। हरिद्वार स्थित अलकनंदा पर्यटक आवास का हस्तांतरण उत्तर प्रदेश द्वारा माह दिसंबर 2021 तक उत्तराखंड को कर दिया जाएगा। उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा उत्तराखंड वन विकास निगम को 77 करोड़ 81 लाख रुपए का भुगतान कर दिया गया है। शेष लगभग 13 करोड़ की कर देयता को उत्तर प्रदेश वन निगम द्वारा एक संयुक्त स्क्रो अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तय हुआ है कि क्षतिग्रस्त बनबासा बैराज का निर्माण उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग द्वारा कराया जाएगा। शेष अन्य प्रकरणों पर दोनों प्रदेशों के मुख्य सचिव आपसी सहमति से निस्तारण करेंगे और इस दिशा में जो है जितने भी हमारे न्यायालय में कोर्ट लंबित हैं वो सब वापस ले लिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में 2015 में ये हुआ था कि 25% जो है उत्तराखंड को जो है अनुपयुक्त जो है भूमि दी जाएगी। अब उसमें जो है कमेटी बैठी है, 15 दिन के अंदर निर्णय करेगी और जितनी आवश्यक जो संपत्तियां हैं, जैसे किसी उनके अधिकारी को रहने के लिए या कोई भी संपत्ति है, वो उत्तर प्रदेश के पास रहेगी। बाकी जो और संपत्ति है वो उत्तराखंड को दे दी जाएगी। तो सारे बिंदुओं पर सहमति बन गई है और ये अपने आप में बहुत ही मैं समझता हूँ ऐतिहासिक कदम है। मैं मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत और योगी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय वन अनुसंधान केंद्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले सामने आए हैं। यहाँ पर 11 आईएफएस अधिकारी कोरोना से पॉजिटिव मिले हैं, जिसके बाद एफआरआई के पुराने हॉस्टल को सील कर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना दिया गया है। डीएम देहरादून आर राजेश कुमार का कहना है कि दिल्ली से 48 आईएफएस अधिकारी ट्रेनिंग के लिए देहरादून आए थे, जिसमें से 11 कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। देहरादून के जिलाधिकारी आर राजेश कुमार ने जानकारी दी है कि ये सभी आईएफएस अधिकारी सड़क मार्ग से देहरादून ट्रेनिंग करने पहुंचे थे। डीएम ने बताया कि जाँच की जा रही है और पुष्टि होने पर सख्त कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। एफआरआई इंस्टीट्यूट में 11 केसेस पॉजिटिव पाए जाने की सूचना है और ये लगभग 48 ऑफिसर्स आए थे मिड करियर ट्रेनिंग के लिए। उनमें से 11 ऑफिसर्स पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें से 9 ऑफिसर्स 23 नवंबर को पाए गए पॉजिटिव और बाकी 2 ऑफिसर्स जो है 24 को पाए गए। इनको सूचना जो प्राप्त हुई है उसके मुताबिक इनको आइसोलेट किया गया है ओल्ड हॉस्टल एफआरआई में। तो अभी फ़िलहाल जो ओल्ड हॉस्टल एफआरआई है उसको माइक्रो कंटेनमेंट जोन घोषित किया जा रहा है और जो नॉर्म्स हैं उसका अनुपालन सुनिश्चित हम लोग अभी फ़िलहाल कर रहे हैं। उधम सिंह नगर में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। काशीपुर में एक ज्वेलरी शॉप में बदमाश लूट की घटना को अंजाम देने पहुंचे, लेकिन महिला के हल्ला मचाने पर बदमाश दुकान से बाहर भागे। तभी सामने से आ रहे एक बाइक सवार दारोगा पर दोनों बदमाशों ने तमंचा सटा दिया और उसकी बाइक छोड़ने को कहा, जिसके बाद दोनों बदमाश बाइक लेकर फरार हो गए। 2 लोग आए कस्टमर बनकर, एक बुरखे में थे एक बिना बुरखे के थे। आकर बैठे, मैंने कहा क्या चाहिए, तो कहने लगे अंगूठी चाहिए सोने की। मैंने दिखाई, फिर अचानक से वो लोग कहने लगे ये साइज छोटा आ रहा है और दिखाओ। मैंने कहा अभी दिखाती हूँ। उसने दूसरे को इशारा करा, उसने गेट बंद करने की कोशिश करी। इतने में मैंने अपना सामान तिजोरी में रखकर चाबी लेके इधर को भागी तो उसने एकदम तमंचा निकाले। मेरी बेटी भी आ गई थी तो हम दोनों को तमंचे से डराने लगा। इतने फिर बाहर अंकल दिखे मुझे, मैंने हाथ से इशारा किया तो उन्होंने बचाने के लिए आगे को आए। इतने में हम पकड़ते उन्हें, वो भाग गए। उधर से आया तो यहाँ 2 आदमी खड़ा था बाबू के अंदर, तो बाबू को तोप रखा था। तो बाबू ने हमको नज़र वहाँ से पड़ा तो बाबू ये क्या कहा, अंकल जी चोर। तब हमने कहा कि अब तो मेरे को यहाँ तमंचा निकल के दोनों भिरा दिया है। मैं बाट के आधा किलो के 1 पाव के लिया हूँ, उसे मैंने कैद किया। हमने लपटा, जब आधा किलो का 250 ग्राम के बाट मारे तो गिरा, तो मैं भी गिर गया, तो मैं ही ज़्यादा छुटा गया हूँ। उसके बाद तब तक भाग दौड़ हो गया, आदमी आ गया, जुट गया। वो मोटरसाइकिल से आए थे, मैं सामने चक्की पर बैठा हुआ था, मेरी दुकान है सामने किराने की।
मैंने वहाँ से बैठा हुआ देखा था, मतलब ये दो आए थे, एक जेंट्स में था एक लेडीज़ में था, बुरखा ओढ़े हुए थी। तो मैंने ये समझा, मैंने हो सकता है इनके कस्टमर होंगे ये। अब वो पता नहीं बाद में यहाँ थोड़ी देर बैठ रहे हैं, ये इनके बाद में आए हैं। आने के बाद में फिर करीब कोई 10-15 मिनट के बाद में पता चला, इन्होंने जब ये ठेले वाले आए इधर से, इन्होंने यहाँ शोर मचाया, बोले चोर चोर। मैं वहाँ बैठा हुआ था, मतलब मैं वहाँ से भागा हूँ, इन्होंने भी मतलब झड़प हुई और हमारी झड़प हुई उससे खूब। हाँ, मेरे चोट भी लगी, भागते हुए उनके पीछे भागे भी हम। मेरे परिवार में चोट लगी, गिरा भी हूँ मैं, ये भी गिरे हैं, दोनों जने गिरे हम। अज्ञात व्यक्ति के द्वारा, जिसमें से एक ने बुर्का पहना हुआ था, एक लक्ष्मी ज्वेलर्स है, तो उनके यहाँ असफल प्रयास किया था उनका। दुकान से वो कोई सोना चांदी या कोई कैश वगैरह नहीं ले जा पाए। जैसे ही हल्ला वगैरह हुआ तो वो दुकान से बाहर निकले और मोटरसाइकिल पर अपनी दौड़ने लगे। तो जो मोहल्ले वाले थे, कॉलोनी वासी थे, उनके द्वारा उनके साथ पीछा किया गया और उनको इंटरसेप्ट किया गया। इस दौरान मोटरसाइकिल उनकी वहीं गिरी और वो दोनों लोग जो हैं सड़क की ओर पैदल पैदल बढ़े। सड़क पर स्पेशल ब्रांच के हमारे सब इंस्पेक्टर हैं रमेशन शर्मा, तो वो आ रहे थे। तो उन दोनों के द्वारा उनको बाहर रोका गया और उनको जो है तमंचा लगाकर उनके मोटरसाइकिल उनसे जो छीन ली गई और मोटरसाइकिल छीन कर वो फरार हो गए। काशीपुर में एक हत्या का खुलासा किया गया, जिसमें पता चला कि दोस्त ने ही दोस्त की हत्या कर दी। आरोपी को शक था कि उसका दोस्त उसकी पत्नी को ही उसके खिलाफ भड़का रहा है। इस शक से एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की बेरहमी से गला और हाथ काटकर हत्या कर दी। यही नहीं, पकड़े जाने पर डर से हत्यारोपी ने दोस्त के शव को नहर के कीचड़ में दबा दिया। जब पुलिस ने मुस्तैदी से मामले का खुलासा किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। मेरी चप्पल पे लगा, उसकी चप्पल भी छोड़ दिया। मेरी चप्पल पहना निकला, लड़की लगा कर भाई भैया कहाँ जा रहे हो? तो बोला कि मैं नहीं आ रही हूँ। मैं फोन पर बात कर रहा था, मैंने देखा ये संदीप और ये जो सचिन इनके बीच में बैठ गए और एकदम से ले गए। फिर उसके बाद में उन्होंने नंबर दिया, हमने बात करी तो वो कह रहा कि मेरे पास में नहीं है विशाल जी, मेरे साथ में नहीं है विशाल, मेरे से 2 दिन से मिले ही नहीं। तो हमने कहा कि यहाँ घर पर आता, मुझे शाम तक जो हमें घर मिला है, शाम को ये घर मिला था। इसको फिर भी मना करी कि नहीं हमारे पास नहीं आया, मुझे नहीं पता मुझे कुछ नहीं। उसके बाद कोई बात नहीं, हमने जो FIR कर दी इसका नाम की चौकी में, पैगा चौकी में। फिर जो वहाँ बुलाया तो फिर इसमें कुछ नहीं बताया। तो 6 दिन के बाद में ये जो इसकी बॉडी डॉक्टर का नाम जो है यहाँ पर बरामद चाहती हूँ मेरे बेटे के लिए, मेरे बेटे को इंसान मिले जैसे मेरे बेटे को छोटा छोटा काटा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मेरे बेटे का पूरा शरीर मुझे तो हमने 19 तारीख को पैगा चौकी में कंप्लेंट दर्ज करवाई कि हमारा लड़का लापता और इसके साथ घूमता था, संदीप नाम का एक लड़का है, उसके साथ रहता था वो, और जब से ही वो लापता है। फिर उसके बाद उसे पकड़ा गया, उससे पूछताछ करी गई, उसने जब तक कुछ नहीं बताया। उसने 6 दिन बाद उसने बताया कि हाँ मैंने ये सब कराया। उसने उसे बुलाकर उसे गंडासा खरीदवा कर उसकी बेरहमी से हत्या करी। राजपुरा डैम पे ले जाकर उसका गला और हाथ दोनों काट दिए, जिसमें कि हमें बॉडी ही बरामद हुई है और हमारा गला और हाथ हमारे भैया का वो नहीं मिला है। काशीपुर में आम आदमी पार्टी के नेता यूनिस चौधरी फिर से सुर्खियों में हैं। आरोप है कि उनके परिवार वालों ने एक व्यक्ति को पहले तो जमीन बेच दी और फिर जमीन पर कब्जा देने से इनकार कर दिया। अब पीड़ित व्यक्ति से जमीन बेचने के लिए दबाव भी बनाया जा रहा है। यही नहीं, पीड़ित व्यक्ति को जमीन के पैसे भी वापस करने के लिए 2 सालों से चक्कर कटवाए जा रहे हैं। फिलहाल पीड़ित ने मीडिया के सामने आकर अपनी आपबीती बयां करते हुए न्याय की गुहार लगाई। मैंने इनको मकान बेचा था, मकान के बदले में मुझे जगह दी गई 2600 फीट और उसकी रजिस्ट्री दाखिला खारिज मेरे नाम है। याकूब बेलजोड़ी का रहने वाला व्यक्ति, उसका भाई यूनुस चौधरी, वो अपने भाई के दम पे या नेता राजनीतिक के दम पे वो जो है मुझे कब्जा नहीं दे रहे। ज़मीन रजिस्ट्री दाखिला खारिज सब कुछ मुझे मेरे नाम है, बेटी के नाम मेरी। 2 साल हो गए जाता हूँ तो वो ज़मीन के लिए कहते हैं कि भाई तुम ये ज़मीन हमें वापसी दे दो, इसके पैसे ले लेना। ना ही पैसे दे रहे हैं और ना ही वो मुझे प्लॉट पे कब्जा दे रहे हैं। बागेश्वर जिला मुख्यालय के ऐतिहासिक नुमाइश खेत मैदान में आयोजित शहीद सम्मान समारोह में गरुड़ और बागेश्वर विकासखंड के 87 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया गया। इसमें बागेश्वर के 59 और गरुड़ के 28 सेनानियों के परिजन शामिल हैं। समारोह के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट व्यस्तता के चलते मात्र 19 मिनट ही समारोह में मौजूद रहे। उन्होंने 2 शहीदों के परिजनों को सम्मानित किया। बाकी शहीदों के परिजनों को विशिष्ट अतिथि सूबे के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, जिला पंचायत अध्यक्ष बसंती देव,
विधायक चंद्र राम दास और डीएम ने सम्मानित किया। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विचार दिया था कि 4 धामों के बाद सैन्य धाम यहाँ पर बनना जरूरी है, क्योंकि हर घर में एक सैनिक है, तो उनके विचार ने आज मूर्त रूप लिया है। शहीद सम्मान यात्रा इसी उद्देश्य से निकल रही है। किसी गांव, किसी मोहल्ले, किसी घर का कोई भी शहीद जहां हुआ हो, उसके घर से मिट्टी लाकर, पवित्र रज लाकर हम इस शहीद धाम को अर्पित कर रहे हैं और शहीद धाम ऐतिहासिक बन रहा है, विश्व की धरोहर बनने जा रहा है। पिथौरागढ़ में स्थानीय लोगों ने राज्य आंदोलनकारी घोषित करने की मांग को लेकर कैंडल मार्च निकालकर अपना विरोध प्रदर्शन किया। गांधी चौक से कैंडल मार्च नगर पालिका चौक तक निकला। इस दौरान लोगों ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि उन्हें शीघ्र ही राज्य आंदोलनकारी घोषित किया जाए। जिस तरह से उस वक्त आंदोलन हुआ 1994 में, वो किसी पार्टी का नहीं था, वो था उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति का, वो कि मैं ही उसका अध्यक्ष था। तो हमने कहा कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी के तहत आंदोलन नहीं हुआ था 94 के बाद से लेकर 2000 तक। तो उसमें संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष हों, उसके पदाधिकारी हों, वो जानते हैं कि कौन कौन आंदोलन में थे, कब तक थे, तो उनका सर्टिफिकेशन, उनकी रिकमेंडेशन भी आपको माननी चाहिए। और ये बात हमने मुख्यमंत्री जी को भी कही है, ये बात हमने मुख्य सचिव को भी कही है।